पहले क्लास में हमने इससे पहले क्लास में 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखा था। तो उसी के साथ हम अभी अब फिर से उसी शब्दों की रचना कैसे करते हैं उसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए मैंने अब यहाँ क्या किया है, व्यंजनों के कुछ अक्षर और स्वरों के कुछ अक्षरों को लिखा है। तो उन अक्षरों को पहचान के, उन अक्षरों को पढ़ के आपको क्या करना है, शब्दों की रचना करनी है। ओके, तो शब्दों की रचना करेंगे तो उनको पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। हाँ, देन in this class we are going to introduce you some new methods of doing the words. Okay, doing the new words in the Hindi, and we will learn the meaning of that one also. Okay, see here, now I wrote here some 2-letter words there. Then we will join that letters and we make the new words. इन शब्दों को क्या करेंगे, जोड़ के, पहचान के, जोड़ के नए अक्षरों को, नए इन अक्षरों को पढ़ के नए शब्दों को बनाएंगे। देखिए ये क्या है, ये ख, ख के साथ यहाँ पे ग है, ख के साथ मैंने ग को मिला है, तो ख प्लस ग लिया है, तो जोड़ा है दोनों को। तो जोड़िए ख के साथ ग, खग, खग। ओके, ख ग खग, खग यानी बर्ड। ओके, देन खग। उसके बाद में देखिए ज, हियर इज अवर ज, दिस इज अ ज, ज के साथ क्या है, ग, ज प्लस ग, जग, जग माने वर्ड, जग, जग। हाँ, ज के साथ ग को जोड़ दिया तो बन गया जग। च ख, चख, जग पानी पीने वाला जग भी होता है, जग सारा हमारा जग, वर्ड। हाँ, देन च ख, च ख, च और ख को मिलाया, च ख, तो दोनों को मिला के पढ़िए चख, च ख चख, चख माने टेस्ट, टेस्ट ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ ಅಂತಾರೆ। ಓಕೆ, ಸಿಯಾ ಚ ख ಚಕ್, ಚಕ್ माने taste, and we'll see the taste of something, it is a chak. Then ग ज गज, गज माने हाथी, ग ज, हाँ गज, गज माने हाथी। देखिए ग प्लस ज, तो जोड़ दीजिए, ग के साथ हमने ज को जोड़ दिया तो बन गया गज। हाँ, तो अगला देखिए अंक, अंग है, अहा का अंग है, अंग को क से मिला गया तो बन गया अंक, अंक यानी नंबर, अंक यानी नंबर, अंक। देन अंग, अंग के साथ फिर से ग को मिलाया है, अंग ग, तो क्या बन गया अंग, अंग माने बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, दिस इज अ अंग। ओके, देन देखिए और एक बार मैं पढ़ती हूँ इसको, अंग यानी पार्ट ऑफ द बॉडीज, मैंने बोला ना अंग यानी पार्ट ऑफ द बॉडीज, हमारे बॉडी के क्या कहते हैं, हमारे शरीर के भाग को अंग कहते हैं, है ना। तो और एक बार पढ़ती हूँ, देखिए ख ग खग, ज ग जग, च ख चख, ग ज गज, अंग क अंक, अंग ग अंग। ये क्या किया हमने, दो हमारे पास अक्षर थे, स्वरों से और व्यंजनों से दो अक्षर थे, इन अक्षरों को पहचाना और इन अक्षरों को क्या किया, जोड़ के लिखा। इन दोनों अक्षरों को हमने जोड़ के लिखा तो हमको क्या मिला, नया एक शब्द मिला। तो दो अक्षरों को जोड़ के हमने क्या की, 2 अक्षरों वाले शब्दों की रचना की। इसी तरह और फिर से मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे हमने 2 अक्षर थे, दोनों अक्षरों को जोड़ दिया। अब देखिए एक ही अक्षर से मैंने यहाँ पे दूसरे अक्षर दिए हैं, तो उनसे फिर से क्या करेंगे, शब्दों की रचना करेंगे। देखिए ये क्या है, क, यहाँ पे क्या दिया है मैंने, ट, तो ट को हमको सारे शब्दों से जोड़ना है ना।
घ, च और झ। हमेशा पहले अक्षरों को पहचानिए, अक्षरों को पढ़िए, उसके बाद में क्या कीजिए, उनको जोड़ना है हमें। तो पहला हमारा अक्षर है यहाँ पे ठ, अक्षर है यहाँ पे ठ। तो ठ के साथ हमें जो इस तरह के अक्षर है ना, इन सारे अक्षरों को जोड़ना है। तो इनको जोड़ने से हमें क्या मिल जाएंगे, नए शब्द मिल जाएंगे। ग, ख, घ, च और झ है। तो इनको जोड़ते चलेंगे। अब देखिए ट के साथ क्या है, हमको क जोड़ना है। हाँ? क, ट, कट। हाँ? देखिए क, ट तो बन गया कट। कट मीन्स क्या? कट माने क्या? कट माने जो अंग्रेजी में आप कट कहते हैं ना, तो उनको दो हिस्सों में बांटना, और दो से ज्यादा हिस्सों में भी बांटना, कट। ओके, उसके बाद में ख, ट, खट। हाँ, ट ख का मतलब नहीं आता टक। ओके, ट ढ का मतलब नहीं आता। कैसे जोड़ना है ये देखिए, ख, ट, खट। ख के साथ ट का जोड़ दिया, खट बन गया। अभी घ है। हाँ, तो घ, ट, घट। घट यानी माइनस, निकालना, घट। घ, ट, घट। देखिए कट, खट, घट। उसके बाद में क्या है, च है। च के साथ फिर से ट को जोड़ दिए, च, ट, चट। चट। हाँ, च के साथ ट को जोड़ दिया, बन गया चट। झ है, झ के साथ ट, झ, ट, छट। झटपट चलो बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी करना, छट। हाँ? झ, ट, छट। तो इन अक्षरों को जोड़ने से क्या क्या मिले हमें शब्द, देखिए कट, घट, घट, चट, छट, है ना। तो इन अक्षरों को जोड़ के, इन पांचों अक्षरों को ट के साथ जोड़ के, हमने ठ के साथ जोड़ के 5 अक्षर बना लिए, 5 नए शब्द बना लिए 5 अक्षरों से। ओके, इसी तरह फिर से आगे जाते हैं। देखिए यहाँ है मुझे म, क्या है यहाँ पे, म है। तो इस तरफ कौन कौन से अक्षर हैं, पहले पढ़िए म के साथ कौन कौन से अक्षर हैं, ग, ल, त और न। ग, ल, त, न। म के साथ ग को जोड़िए, तो अब हमें म पहले लेना है, सबसे के साथ म जोड़ना है। म के साथ ग, मग, है ना। म के साथ ग को जोड़ा तो बन गया मग, है ना, मग। म के साथ ल को जोड़ा, मल। हाँ, म के साथ ल को जोड़ा, मल, मल। म के साथ त, मत, मत। तो अगला म के साथ न को जोड़ा, मन, मन। देखिए तो फिर से मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या अक्षर थे, ग, ल, त और न था। तो इन सारे अक्षरों को हमने किससे जोड़ा, म से जोड़ा। तो म से जोड़ने से क्या क्या शब्द बने, देखिए मग, मल, मन, मत, मन। मग, मल, मत, मन। अब यहाँ जाएंगे, फिर से एक है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, ये अक्षर है ग। यहाँ पे हमें अक्षर है ग। तो इस तरफ क्या क्या है ग से, घ, ज, ठ, ट। हाँ, घ, ज, ट, ठ। तो पहला क्या बनता है, घ। घ के साथ ग, घग।
यहाँ पे भी हमने जोड़ा था ज के साथ ग को जग, उसी तरह यहाँ पे भी क्या किया, ज के साथ ग को जोड़ा तो बन गया जग। तो दूसरा है ट के साथ ग को जोड़ो, ट के साथ ग को जोड़ो तो टग, ठग। ठ के साथ ग को जोड़ा बन गया ठग। और ड है, ड के साथ ग को जोड़ो डग, डग। देखिए तो हमने किन किन अक्षरों को जोड़ा है, ख, ज, ट और ड। तो इनको पढ़ते हैं खग, जग, ठग, डग। इसी तरह आपकी तरफ से फिर से मैंने म को लिया है यहाँ पे। तो म के साथ क्या क्या अक्षर है देखिए, तो म के साथ आ है, क है, ब है और द है। म आ, मा। म के साथ आ, म के साथ आ, मा, है ना। म के साथ क, मक। म के साथ ब, मब। म के साथ द, मद, है ना। तो देखिए म आ, तो म आ, मा, म आ मा, मा आ, हाँ। तो मा आ करेंगे या आ करेंगे म के साथ, तो आपको आम करना है। ये तो गलत हो जाएगा ना, मा आ होता नहीं, तो क्या करेंगे बोलिए, आम। तो ये बन गया हमारा आम। कौन से गलत है, कौन सा सही है, उसको पहचान के लिखना है। तो मक, मक, मक कुछ मतलब देता है या नहीं, ये तो जैसे शब्द थे उसी तरह हमने जोड़ के चले गए। म के साथ क, मक नहीं, क म कम, कम यानी लेस, आम यानी मैंगो। तो क म कम कर सकते हैं, तो कम। क के साथ म कम, कम माने लेस, कम माने लेस। म के साथ ब, मम होता है नहीं, ब के साथ म, बम। बाम, बम होता है, ब को बा किया तो बाम भी होता है, हाँ, तो बम। तो म के साथ द होता है, मक नहीं, द के साथ म, दम, ये भी आता है। द के साथ म, दम। दम यानी जो हम भाग के आते हैं तो जो हमें दम आता है ना, जो हम श्वास लेते हैं उसको दम भी कह सकते हैं। मद यानी बम, यानी जोर जोर से बम बम बोलते हैं ना, बम। ओके, तो पढ़िए और एक बार, आम, कम, बम, दम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, दूसरे अक्षरों को लेके शब्दों की रचना करते गए, है ना। दूसरे अक्षरों को लेके शब्दों की रचना किया हमने। तो इसी तरह और घर में क्या कीजिए, और भी दो अक्षरों को लेके जोड़ के नए अक्षरों को, नए शब्दों को बनाइए, उसे जोड़िए। तो अगर उसका मतलब निकलता है तो बहुत अच्छा है ना। जोड़ के देखिए, देखिए मैं और एक कर रही हूँ यहाँ पे, न के साथ मैंने क्या मिला लिया, ल। न के साथ ल को मिला लिया, तो क्या हो गया यहाँ, नल, नल, है ना। न के साथ म को मिला लिया तो नल बन गया। इसी तरह क्या कीजिए, नए अक्षरों को क्या कीजिए, जोड़ते जाइए, तो आपको शब्द मिलते जाएंगे। तो शब्दों को पढ़ना आपको सीख जाएंगे। देखिए मैं फिर से यहाँ पे नए कुछ अक्षरों को जोड़ के लिखते जाऊंगी, तो आप उनको पढ़ने का प्रयोग कीजिए। देखिए ये है, मैं लिख रही हूँ, क्या अक्षर है वो देखिए, अ प्लस ग, अ प्लस ग प्लस र। 3 अक्षरों को लिखा है, अ प्लस ग
प्लस र, अगर, अगर, देखिए अगर, अगर, तो इसका बन गया अगर। अगर माने यदि, यदि मैंने किया और उस तरह आ जाता है। देखिए उसके बाद में हम करेंगे यहाँ अम्ब, अ प्लस म प्लस र, तो 2 अक्षरों को किया था। अब मैं 3 अक्षरों को कर रही हूँ, अ प्लस म प्लस र, अ म र। देखिए अ म र, अमर, अमर नाम भी हुआ अमर। हाँ, उसके साथ ग प्लस ग प्लस न। देखिए इन अक्षरों को जोड़िए, क्या मतलब निकलता है, क्या मिलता है आपको। देखिए ग ग न, गगन, है ना, ग ग न। गगन माने क्या, अंबर, हमारा आकाश, गगन, है ना। इस तरह 2 अक्षर 4 अक्षरों के शब्दों को क्या कीजिए, जोड़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नए नए हमें शब्द मिलते जाएंगे, नए नए शब्द मिलते जाएंगे। देखिए इसी तरह मैं फिर से लिखती हूँ, द प्लस ल। देखिए द प्लस ल प्लस द प्लस ल। तो मैंने जोड़ी जोड़ी शब्दों को लिया है। अब जो शब्द 2 बार रिपीट होते हैं, द ल, तो दलदल, जो कीचड़ रहता है ना, दलदल, कीचड़ में हम फंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दलदल। तो द प्लस ल लिया है तो क्या बन गया, दलदल। इसी तरह आप क्या कीजिए, दूसरे शब्दों को जोड़ी शब्दों को भी लिख सकते हैं। जैसे चुप चुप, चुप चुप, पास पास, दूर दूर, है ना, पास पास दूर दूर, जल्दी जल्दी। ये क्या है, 2 शब्द हैं जो हम दोहराते हैं, 2 बार कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी पढ़ो बोलते हैं ना, हाँ, भाग भाग के आ जाओ। तो ऐसे क्या होता है, एक ही शब्दों को 2 बार प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, 4 अक्षर के शब्द भी बन जाते हैं। तो हमने क्या किया आज यहाँ पे 2 अक्षर के और 3 अक्षरों के शब्दों की रचना कैसे करते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे नए नए तरीकों से सीखा है। तो अगले कक्षा में हम इसके बाद के व्याकरण की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या सीखा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजनों के प्रकार सबको सीखा है। उसके बाद में क्या करेंगे, व्याकरण के बारे में जाएंगे। एक को क्या कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, बहुत सा है व्याकरण में। तो पहले आप शब्दों को पढ़ने का सीखिए, तो हम व्याकरण की तरफ इसके बाद में जाएंगे। अब आपने छोटे छोटे शब्दों की रचना की है, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ पे किसको उपयोग कैसे करेंगे। तो इन शब्द हो गए, इन शब्दों को हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस में डालना है ना, एक वाक्य में डालना है। इन शब्दों को वाक्यों में डालना है। तो पहले हमने क्या किया, 12 कड़ी को सीख के शब्दों की रचना की, है ना। हमने स्वरों को सीखा, स्वरों के साथ क्या किया, उसके बाद में स्वरों के मात्राओं को सीखा, मात्राओं के साथ व्यंजनों को जोड़ के 12 कड़ी की रचना की। 12 कड़ी की सहायता से क्या किया हमने, अब नए नए शब्दों को सीखा, शब्दों की रचना कैसे होता है वो देखा, शब्दों को पढ़ा। अब इसके साथ क्या करेंगे, शब्द की रचना के बाद में हम आ जाएंगे, वाक्यों की रचना करेंगे, यानी कि सेंटेंस, विल क्रिएट द sentences, full sentences. Now one more class I will take only about the again words. 2-letter words we have finished. Again we will go for a 3 and 4-letter words. Then after that we will go to creating the new sentences. I will tell you how to create the sentences in Hindi. Okay? Then we will meet in a next class. Have a nice day. Bye all of you.